हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रथम सेमेस्टर 2024 तृतीय प्रश्न पत्र विज्ञान, जिसमें इसका पूर्णांक होगा 25 नंबर। आपको समय मिलेगा 1 घंटा और इसमें 18 प्रश्न होंगे जो आपको सभी करने हैं। 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं और अति लघुत्तरी प्रश्न और लघुत्तरी प्रश्न। फर्स्ट सेमेस्टर 2024 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 थर्ड पेपर साइंस। चलो अब हम करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो 1 से 5 तक हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से सत्य फल का उदाहरण है। आपका ए ऑप्शन है काजू, बी सेब, सी आम, डी अनानास। इसका आंसर होगा सी आम। आम एक सत्य फल है। सत्य फल निषेचन के बाद अंडाशय से विकसित होने वाले फल होते हैं। सत्य फल के उदाहरण कीवी, प्लम, नाशपाती, तरबूज, संतरा, अंगूर आदि होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, दही से मक्खन को पृथक करने की विधि है। ए ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन, बी बाष्पन, सी निस्पंदन, डी अपकेंद्रण। इसका आंसर होगा डी अपकेंद्रण। दही से मक्खन को पृथक या अलग करने की विधि अपकेंद्रण है। अपकेंद्रण विधि में दही को किसी पात्र या बर्तन में रखकर तेजी से घुमाया जाता है तो दही के भारी कण नीचे छाछ के रूप में रह जाते हैं और हल्के कण ऊपर मक्खन के रूप में आ जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, पौधों की कलम लगाना एक प्रकार का जनन है। आपके ऑप्शंस हैं ए अलैंगिक जनन, बी लैंगिक जनन, सी अनिषेचित जनन, डी कायिक जनन। आपका राइट आंसर होगा ए अलैंगिक जनन। चलिए इसे हम देखते हैं। पौधों की कलम लगाना अलैंगिक जनन है, अर्थात कलम के माध्यम से पौधा तैयार करने की विधि एक अलैंगिक प्रजनन है। इस विधि का उपयोग बीज के बिना नए पौधे बनाने में किया जाता है। चूँकि कलम के माध्यम से बने पौधे जल्दी फल देने लगते हैं, वर्तमान में लगभग सभी नर्सरी में कलम के माध्यम से पौधे तैयार किए जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, गति के नियम के प्रतिपादक कौन है। आपका ए ऑप्शन है न्यूटन, बी आइंस्टीन, सी कोपरनिक्स, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ए। गति के नियमों के प्रतिपादक सर आइजैक न्यूटन हैं। उन्होंने सन 1687 में गति के नियमों को संकलित किया था। आपका अगला प्रश्न और लास्ट ऑब्जेक्टिव है, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातक नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं ए नौसादर, बी आयोडीन, सी कपूर, डी नमक। इसका आंसर है डी नौसादर। नौसादर, आयोडीन, कपूर ऊर्ध्वपातक हैं, जबकि नमक, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl ऊर्ध्वपातित नहीं है। आपका अगले प्रश्न है अतिलघुत्तरी प्रश्न जो आपके 6 से 11 तक हैं, जिसमें आपका छठवां प्रश्न है, हरे पौधों को स्वपोषी एवं जंतुओं को परपोषी क्यों कहा जाता है। इसका आंसर है, हरे पौधों को स्वपोषी एवं जंतुओं को परपोषी इसलिए कहा जाता है क्योंकि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि जंतु भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं। आपका अगला प्रश्न है 7, जड़त्व का नियम क्या है। इसका आंसर है, जड़त्व का नियम चूंकि भौतिक में यह सिद्धांत है कि यदि कोई पिंड स्थिर है या सीधी रेखा में स्थिर गति से घूम रहा है तो वह स्थिर अवस्था में ही रहेगा या सीधी रेखा में स्थिर गति से घूमता रहेगा जब तक कि उस पर कोई बल न लगाया जाए। आपका अगला प्रश्न है, आसवन से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर होगा, आसवन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी तरल पदार्थ को अन्य यौगिक से अलग करने के लिए
उसका वाष्पीकरण किया जाता है। अर्थात जब तरल को गर्म करके वाष्प बनाया जाता है तो उसे अशुद्धियों या अन्य तरल पदार्थों से अलग कर दिया जाता है, जिनका वाष्पीकरण तापमान अलग होता है, और वाष्प फिर उपकरण के दूसरे हिस्से में चला जाता है जहां इसे ठंडा करके वापस तरल में संघनित किया जा सकता है। इसी मूल तरह के शुद्ध रूप को हम आशवन कहते हैं। इसका अगला प्रश्न है आपका, घर्षण बल क्या होता है? इसका आंसर होगा, घर्षण बल एक जो दो तलों के बीच सापेक्षिक स्पर्शी गति का विरोध करता है। घर्षण बल का मान दोनों तलों के बीच अभिलंब पर निर्भर करता है। घर्षण के दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट है स्थैतिक घर्षण और दूसरा है गतिज घर्षण। आपका अगला प्रश्न है, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? कोई ठोस द्रव में बदले बिना सीधे वाष्प में बदल जाता है, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं, जैसे कपूर या नेफ्थलीन में देखा जा सकता है। आपका अगला प्रश्न है, अनुकूलन को परिभाषित कीजिए। आपका आंसर है, अनुकूलन का मतलब है किसी जीव की संरचना या व्यवहार में होने वाले वे बदलाव जो उसे अपने वातावरण में जीवित रहने और प्रजनन करने में मदद करते हैं। अनुकूलन प्राकृतिक चयन की वजह से पैदा होने वाली एक विशेषता है। यह एक प्रक्रिया है जिसे जीवों के शरीर में रचनात्मक और क्रियात्मक बदलाव आते हैं। उदाहरण है, जिराफ की गर्दन लंबी होती है जिसमें उसे पेड़ों के ऊपर से भोजन मिल पाता है। आपका अगले प्रश्न है आपके लघुत्तरीय प्रश्न, जो 12 से 18 हैं, और ये प्रश्न आपके एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। आपका 12वां प्रश्न है, एक सरल पत्ती का नामांकित चित्र बनाइए। सरल पत्ती बाह्य संरचना, अनुपर्ण, पर्णकोर, पर्णशिखर, मध्यशिरा, पार्श्वशिराएं, पर्णवृत्त, पर्णाधार। यहाँ चित्र बना के और उसकी चीज़ों को समझाया गया है, उसके नाम ये लिखे हैं। आप चित्र को देख के ये समझ सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, बल को परिभाषित करते हुए उनके प्रकारों के नाम लिखिए। बल की परिभाषा, बल एक सदिश राशि है जिसे किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जो किसी वस्तु की किसी अन्य वस्तु के साथ परस्पर क्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। जब भी दो वस्तुओं के बीच परस्पर क्रिया होती है तो वस्तुएं एक दूसरे पर समान और विपरीत बल का अनुभव करती हैं। आपका अगला प्रश्न है, ये बल के ही प्रकार हैं। बल का सूत्र होता है बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल के प्रकार हैं, इसके कई प्रकार होते हैं, ये इसके मुख्य प्रकार हैं। फर्स्ट है पेशी बल, सेकंड है यांत्रिक बल, आपका तीसरा है घर्षण बल, चौथा है गुरुत्वाकर्षण बल, पांचवा है विद्युत बल और छठवां है चुंबकीय बल। आपका अगला प्रश्न है, ठोस द्रव एवं गैस में अंतर स्पष्ट कीजिए। आपका पहला है ठोस। ठोस पदार्थ का आकार और आयतन निश्चित होता है। नंबर 2, ठोस पदार्थ में अणुओं की व्यवस्था नियमित तथा अनियमित हो सकती है। आपका सेकंड है द्रव। जबकि द्रव पदार्थ का आयतन निश्चित होता है लेकिन वह बर्तन के आकार के मुताबिक हो जाता है। गैस, गैस का फर्स्ट है, गैस का फर्स्ट अंतर है, गैस का न तो कोई निश्चित आकार होता है और न ही आयतन। गैस वह आसपास के स्थान को भर लेती है। नंबर 2 है इसका, गैस पदार्थ में अणुओं की स्वतंत्रता सबसे ज़्यादा होती है और वे एक दूसरे के काफ़ी दूर होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, स्वपरागण तथा परपरागण में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। आपके आंसर हैं स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर।
सबसे पहले हम स्वपरागण देखेंगे। इसका फर्स्ट अंतर है स्वपरागण में एक ही पौधे के नर और मादा जनन अंगों के बीच परागण होता है। स्वपरागण में किसी परागण माध्यम की जरूरत नहीं होती। अगला है आपका स्वपरागण परागण में आनुवांशिक एक रूपता बढ़ती है। अगला है स्वपरागण फूलों के बंद होने पर भी हो सकता है। अब हम देखेंगे परपरागण। इसका फर्स्ट अंतर है जबकि परपरागण में दो अलग अलग पौधों के जननांगों के बीच परागण होता है। इसका सेकंड अंतर है जब परपरागण में पशु पक्षी और कीड़े जैसे परागण माध्यम शामिल होते हैं। अगला अंतर है जबकि परपरागण में आनुवंशिक भिन्नता बढ़ती है। और लास्ट अंतर है जबकि परपरागण के लिए फूल खुला होना जरूरी है। आपका अगला प्रश्न है मिश्रण को परिभाषित करते हुए इसके गुणों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। इसका आंसर है मिश्रण परिभाषा। जब दो या दो से अधिक यौगिकों या तत्वों को मिलाया जाता है तो जो पदार्थ बनता है उसे मिश्रण कहते हैं। इसके गुण हैं, इसके निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला है मिश्रण में पदार्थ रासायनिक रूप से नहीं जुड़े होते। सेकंड है मिश्रण के घटक अपनी पहचान और गुण बनाए रखते हैं। और अगला है मिश्रण के पदार्थों का अनुपात अनिश्चित होता है। अगला है मिश्रण के मौजूद पदार्थों की विशेषताएं मिश्रण के क्वथनांक और गलनांक को निर्धारित करती हैं। आपका अगला है मिश्रण के निर्माण के दौरान ऊर्जा में कोई बदलाव नहीं होता। और अगला है मिश्रण में पदार्थों की सभी अवस्थाएं शामिल हो सकती हैं जैसे कि ठोस, द्रव या गैस। और आपका लास्ट है मिश्रण में घुले पदार्थों को अलग करने के लिए भौतिक विधि का इस्तेमाल किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है घूर्णन गति किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। आपका आंसर है घूर्णन गति। जब कोई वस्तु किसी स्थिर अक्ष के चारों ओर घूमती है तो इसे घूर्णन गति कहते हैं। घूर्णन गति का उदाहरण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, बिजली के पंखे की गति, कुम्हार के चक्के की गति, कोहलू के बैल की गति और साइकिल के पहिए की गति आदि इसके उदाहरण होते हैं। आपका अगला और लास्ट प्रश्न है मुकुलन से क्या आशय है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। आपका आंसर है मुकुलन। मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है जिसमें एक छोटे से मुकुल यानी कली के एक संतत जीव बनती है। जैसे हाइड्रा पुनर्जनन की क्षमता रखने वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुंदन के लिए करता है। अथवा किसी जीव के शरीर के बाहरी सतह की कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन से एक उभार बनता है जिसे मुकुल कहते हैं। मुकुल निर्माण द्वारा अलैंगिक जनन की विधि मुकुलन कहलाती है। मुकुल विकसित होकर एक पूर्ण जीवन बनता है। इसके उदाहरण हैं ईस्ट, हाइड्रा आदि। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। और आप नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए अगली वीडियो 4th पेपर मैथ का उसे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।